Hello students, welcome to the class. Today our topic is मल्टीप्लेक्सर. यानी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है. तो ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन सर्किट, पहले तो हम यही एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हमारा जो डिकोडर, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर, दीज आर द कॉम्बिनेशनल सर्किट. ये कॉम्बिनेशनल सर्किट क्यों है? क्योंकि ये हमारी जो प्रेजेंट स्टेट की इनपुट है उसी पे डिपेंड करते हैं, ना कि प्रीवियस आउटपुट के ऊपर. तो ये हमारे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट. तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि ये हमारा क्या है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो हमारा क्या करता है. अब मल्टीप्लेक्सर से मतलब बात आ जाती है कि मल्टीपल में से एक, यानी मल्टी में से एक को सिलेक्ट करना. इसको हम डाटा सिलेक्टर भी बोल सकते हैं. मल्टीप्लेक्सर इज आल्सो नोन एज द डाटा सिलेक्टर. ठीक है. तो ये क्या करता है, इनपुट लाइंस होती हैं हमारी 2n लाइंस, और ये आउटपुट वो देगा, वो क्या देगा, सिंगल आउटपुट लाइंस हमारी कंसीडर करके देता है. ये हमारा है मल्टीप्लेक्सर. यानी डाटा को सिलेक्ट कर देता है. मल्टीपल डेटा है, मल्टीपल सिग्नल हैं, उनमें से एक सिग्नल को सिलेक्ट करके देना हमारा है मल्टीप्लेक्सर. अब बात आती है कि सिलेक्शन कैसे करता है. तो सिलेक्शन किसकी हेल्प से करता है? सिलेक्शन लाइन होती है इसके अंदर. यानी कि मल्टीपल में से एक को सिलेक्ट करना, तो कुछ तो इसके लिए चाहिए, तो इसके लिए होती है सिलेक्शन लाइन. सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर इनपुट लाइन इज कंट्रोल्ड बाय सेट ऑफ सिलेक्शन लाइन. अब ये बात आती है कि सिलेक्शन लाइन, ठीक है, ये डाटा सिलेक्टर है, डाटा को सिलेक्ट करता है, एक डेटा इसे लेना होता है, लेकिन सिलेक्शन लाइन की हेल्प से ये सिलेक्ट करता है. अब बात आती है कि वो सिलेक्शन लाइन कितनी यूज करेंगे. हमने डाटा को तो बता दिया कि 2n अगर डाटा है तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, एक आएगी. लेकिन अब सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी, यानी सिलेक्शन लाइन उतनी ही होंगी जितने हमारे n हैं. नॉर्मली क्या होगी, अगर 2n हमारी इनपुट लाइंस हैं, देन n हमारी क्या होंगी, सिलेक्शन लाइन. जैसे कि 2 यानी इनपुट है हमारी 4 इनपुट आ रही हैं हमारी, और उसमें से हमें एक को सिलेक्ट करना है. तो हमारी जो सिलेक्शन लाइन है वो जो सिलेक्ट करके देंगी वो कितनी लगेंगी, यहाँ पे 2 है यानी n, तो वो हमारी 2 लगेंगी, S1 S2, और ये हमारी आउटपुट 1 आ जाएगी. तो ये हमारा क्या है, मल्टीप्लेक्सर है जो मल्टीपल में से, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीफोन जो नेटवर्क है इसमें लाइनें लगी होती हैं, आप लोग देखते हो, तो किसी एक पे आप तो एक पे ही कॉन्टैक्ट करते हो, तो उस तरीके से उन लाइनों में से सिलेक्शन करके कौन देता है, मल्टीप्लेक्सर. जैसे टीवी पे चैनल आ रहे हैं तो आप रिमोट कंट्रोल की हेल्प से जो आप सिलेक्ट करते हो, मल्टीपल चैनल में से एक को सिलेक्ट करना, ये भी क्या है, एक मल्टीप्लेक्सर ही है, यानी डाटा को सिलेक्ट करना. अब इसका हम ब्लॉक डायग्राम देखते हैं. तो ब्लॉक डायग्राम क्या है मल्टीप्लेक्सर का, जैसे कि इसमें हमने कितना, ये कौन सा ब्लॉक डायग्राम है, 2:1 का, यानी मल्टीप्लेक्सर में 2 हमारी इनपुट हैं 1, तो 2 यहाँ पे क्या रहेगी हमारी 1, तो आउटपुट तो हमारी हमेशा 1 ही आएगी. 2:1 यानी सिलेक्शन लाइन कितनी यूज होंगी हमारी, एक ही सिलेक्शन लाइन इसमें यूज होगी. ठीक है, तो वो सिलेक्शन लाइन एक यहाँ हम लगा देते हैं, ये हमारी सिलेक्शन लाइन है, और ये 2 हमारी इनपुट हैं 0 1, ये हमारी क्या है, एक आउटपुट है. ये इसका ब्लॉक डायग्राम. तो इसके लिए हम एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं. 2 के लिए सबसे पहले सिंपल लेके चलते हैं. तो 2 के लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे कि हमारी इनपुट जो थी एस के बेस पे बनेगी, सिलेक्शन लाइन के बेस पे. तो ये क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी. सिलेक्शन लाइन तो एक ही हो सकती हैं क्योंकि हम एक ही ले रहे हैं, तो या 0 या 1. अब जो आउटपुट आएंगी हमारी वो किससे आएंगी, इनपुट, कौन से इनपुट को सिलेक्ट करके देगा, यानी सिलेक्टेड इनपुट. ठीक है, तो सिलेक्टेड इनपुट की हेल्प से ही आएंगी. तो यहाँ पे 0 है तो कौन सा आएगा, I0, 1 है तो हमारा I1. हम ऐसे भी ले सकते हैं, यानी सिलेक्ट कर दिया इसने कि S हमारा 0 है तो वो आगे कौन से आउटपुट दे देगा, I0 को, अगर 1 है तो वो I1 को. अब देखते हैं इसका लॉजिक डायग्राम किस तरीके से बनता है. तो लॉजिक डायग्राम हम पढ़ते हैं यहाँ पे. लॉजिक डायग्राम में क्या होगा, जैसे हमारे 2 तो इनपुट थे, 2 इनपुट थे, यानी I0 एंड I1, दीज आर द इनपुट. अब बात करते हैं हम किसकी, कि किस में से कौन सिलेक्ट करके देगा. एक हमारा S भी था जो सिलेक्शन के लिए यूज होता है, तो S को हम 2 तरीके से लेना पड़ेगा, एक बार उसका इन्वर्शन और एक बार एज इट इज. तो हम क्या करते हैं, इसको I1 के साथ उसको इन्वर्ट कर दो. जैसे कि हमारा I0 आउटपुट आ रही, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या I के साथ यहाँ पे इसको ले लिया, एक तो एंड गेट यहाँ लग जाएगा लॉजिक डायग्राम में, और एक हमारा क्या रहेगा, ये जो वैल्यू है ये हमारी, हम यहाँ से कर लेते हैं थोड़ा सा,
इस वाले में चलिए I0 के साथ हमारा 0 था, I1 के साथ हमारा 1 था। ये हमारी दो आउटपुट आ गई यहाँ से। क्या क्या आई हमारी I0 और S की बार, यहाँ पे बार है, और I0, I1 और S। अब इन दोनों को आउटपुट सेलेक्ट करके कैसे एक में जाना है, तो ये क्या हो जाएंगी यहाँ पे और हो जाएंगी, और से हमारी क्या बन जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। तो ये था हमारा लॉजिक डायग्राम उसका, किसका, मल्टीप्लेक्सर का। कौन से मल्टीप्लेक्सर का, 2:1 का। ऐसे ही हम क्या बना सकते हैं, 4 का भी बना सकते हैं। 4 में हम क्या करेंगे, देखो 2⁻² यानी 4 इनपुट। 4 इनपुट में से हमें एक को सिलेक्ट करना है। तो अब सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी हमारी, 2। तो S0 एंड S1 आर द सिलेक्शन लाइन, एंड आउटपुट हमारी इनपुट होंगी 4 इनपुट, I0, I1, I2 एंड I3। तो उसी तरीके से ब्लॉक डायग्राम तो सेम एज इट इज बन जाएगा, 2 सिलेक्शन लाइन लगा देंगे। इसकी हम ट्रूथ टेबल देख लेते हैं कि ट्रूथ टेबल तो S0 एंड S1, क्योंकि यही हमारा मेन होती है। आउटपुट कहाँ से आ जाएगी कि कौन सी इनपुट हमारी सिलेक्ट हुई, सिलेक्टेड इनपुट यहाँ आ जाएंगी। देन 0 1 0 1 0 0 1 1। इसके बाद हम सिलेक्शन लाइन लेंगे यहाँ पे कि कौन सी, तो जब 0 0 है तो I0 इज द आउटपुट, जब 0 1 होंगी तो I1 इज द आउटपुट, I2 इज द आउटपुट एंड I3 इज द आउटपुट। इसके बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, इसके लॉजिक डायग्राम्स बना देते हैं। तो लॉजिक डायग्राम्स में हम हमेशा कैसे बनाएंगे इसका, जैसे कि हम यहाँ से ले लेते हैं I0, I1, I2 एंड I3, 3 ले लिया। अब हमें क्या चाहिए, S0 का बार भी चाहिए और S भी चाहिए। तो या तो हम यहीं से ले लें S0 और S1, या फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो हम पर्टिकुलर के लिए डिफरेंट ले लेते हैं, S0 और S1। अब यहाँ जब I0 हमारा था तो दोनों 0 यानी दोनों के बाहर जाएंगे, ये हमारा सीधा ही है क्योंकि I0 हमें चाहिए, तो एंड गेट, ठीक है। इसी तरीके से I1 सेम, देन S1, S0 का तो हमारा बार है, और S1 जो है वो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देंगे I0 यानी I1, S हमारा क्या जाएगा, बार चला जाएगा S0 का, और S1 हमारा क्या जाएगा, डायरेक्ट चला जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या बनाएंगे, इन सब का फिर हम और गेट बना, और से हम एडिशन कर देते हैं। ये देखो मैंने सभी ले लिए हैं। यहाँ पे क्या जाएगा, S0 का बार गया है, जैसे यहाँ पे S0 का गया है तो यहाँ पे S1 का बार चला जाएगा, और S0 एज इट इज जाएगा। यहाँ पे सभी 1 1 होंगे, और फिर उनको और करके आउटपुट, तो इनके आउटपुट में हम यूँ भी लिख सकते हैं I0 जो था वो, देन उसके बाद क्या हमारा है, एडिशन किस किस का हो रहा है, पहले मल्टीप्लीकेशन होगी, S0 का बार और S1 का बार प्लस में, देन जिस जिसकी वैल्यू है उनको यहाँ प्लस कर देंगे। ये हमारी आउटपुट आ जाएगी किसकी, मल्टीप्लेक्सर की। यानी इन सिलेक्शन लाइन की हेल्प से हमने इस वाली आउटपुट को सिलेक्ट किया है। मल्टीपल में से सिंगल को सिलेक्ट करने को बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। अब हम बात करते हैं डी मल्टीप्लेक्सर की। डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, यानी ये क्या करता है कि इसको हम यहाँ से देख लेते हैं डी मल्टीप्लेक्सर को, कि डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, ऑपोजिट होता है मल्टीप्लेक्सर का ऑपरेशन में। जो हमारा एक्सेप्ट करता था सिंगल लाइन, ये क्या करेगा, इनपुट की तरह सिंगल लाइन को लेगा और डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सेवरल आउटपुट्स पे। जैसे कि जो मीडिया वगैरह वाले हैं, तो एक चैनल पे अगर हम कुछ भी देख रहे होते तो हम क्या करते हैं, वो हर एक चैनल पे भी वो वही मतलब चीज़ें दिखा रहे होते हैं। क्या हुआ, एक इनपुट से लेके काफी पे क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना उसी इनपुट को, तो वो होता है सेवरल आउटपुट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, डी मल्टीप्लेक्सर। जो हमारा 4:1 था तो यहाँ पे 1:4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे भी फिर उस सिलेक्शन के लिए क्या यूज किए जाते हैं, सिलेक्शन लाइन यूज की जाती हैं कि वो कहाँ कहाँ इसको कितने में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हमारा जैसे इनपुट थी वो यहाँ पे सिलेक्शन लाइन एज ए आउटपुट हो जाएंगी, और हमारी आउटपुट जो थी वो डिस्ट्रीब्यूटेड, D1 D1 D0 D1 D2 एंड D3 सिलेक्शन लाइन हमने ले ली। लेकिन एक बात याद रखना कि ये डी मल्टीप्लेक्सर जो है वो डिकोडर की तरह भी होता है, लेकिन कब, जब हमारा इनेबल इक्वल टू 1 है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक डिकोडर की तरह भी यूज। लेकिन उसमें क्या था, सिलेक्शन लाइन को यूज नहीं करते थे। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, सिलेक्शन लाइन को भी यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा है डी मल्टीप्लेक्सर।
अब हम बात करेंगे इसके लॉजिक डायग्राम्स की। तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि हम यहाँ पे और गेट का यूज नहीं करेंगे, ओनली एंड गेट का ही हम यूज करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये है लॉजिक डायग्राम, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम एंड दिस इज द ट्रूथ टेबल। अगर समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके बताना, नेक्स्ट में तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर करते हैं।